नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त, पब्लिक पॉलिसी का एग्ज़ाम बहुत बच्चों का बड़ा मस्त गया यार, बड़ा मज़ा आ गया दोस्त आप सभी कमेंट्स पढ़ने में यार, और दिल से खुशी मिलती है। देखो, एक दुकानदार जो होता है उसका मज़ा जब आ रहा होता है दोस्त, जब कस्टमर आ रहे होते हैं और माल बिक रहा होता है। दोस्त, हम भी उस दुकानदार जैसे ही हैं। आप सब आ रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, उसका बेनिफिट उठा रहे हो दोस्त, कमेंट्स में आके बता रहे हो दोस्त, ये मेरे लिए ताकत का काम करता है। और ऐसे वीडियोस दोस्त अगर मैं कल लेकर, मैं सोच रहा था कि यार अब तो फॉरेन पुलिस एग्जाम में कल बना लेंगे, लेकिन नहीं यार, जब मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ा मेरी ताकत से बढ़ गई। नहीं, आज वीडियो ये वाली टॉपिक की वीडियो मुझे आज ही डालनी है अब तो ऐसे ही दोस्त आप वीडियोस को देखा करो, सब जगह शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद दोस्तों ये बताया करो कमेंट्स में आके कि इसको कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है उन वीडियो से। मेरी ताकत बढ़ेगी यार, क्योंकि यार मैं तो अपनी स्टूडियो में खड़ा होकर अपना आता हूँ, फटाफट बोल देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, काम खत्म यार। जब आप सब फीडबैक देते हो, मेरे लिए दोस्तों ताकत का काम करती है। धन्यवाद दोस्त फीडबैक देने के लिए, प्लस हमारी वीडियोस को देखकर सभी जगह शेयर करने के लिए। आज की दोस्त वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम की, जो कि 26 तारीख को है। अब एग्ज़ाम कौन सा है? बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम है हमारा। इसमें तो 6 टोटल यूनिट्स हैं, और टोटल 6 यूनिट्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। मैं आज की इस क्लास में आपको सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा। मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, देन दो में चैप्टर वाइज आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा। टाइम हमारे पास है, टेंशन मत लीजिए दोस्त। जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, मैं सेम वैसे ही करवाने वाला हूँ। आपका पूरा एग्जाम इतना अच्छे से जाएगा दोस्त, टीचर भी सोचने लग जाएंगे यार, अरे भाई हम तो ऑफलाइन एग्जाम लेने के सोच रहे थे यार कि इनको फेल करेंगे हम, इनसे फिर री एग्जाम्स की फीस भरवाएंगे, हैं काटने की सोच रहे थे। अब दोस्तों पागल हो जाएंगे, ये बच्चे लिख के कैसे आ रहे हैं भाई, कैसे लिख रहे हैं यार, ये तो पास हो जाएंगे, हम पैसे कैसे कमाएंगे, एसएल वाले पे जीना मैं दोस्त नाक में दम कर देंगे। आप सबको पास होना है, वो भी इतने अच्छे मार्क्स से पास होना है कि एसएल वाले डीयू को रेगुलर और एनसी वेब पगला जाएंगे सारे। मज़ा आ जाएगा दोस्तों इस बार। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन की कर भी रहे हो तो आपको उससे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। जस्ट दोस्तों 1 घंटे की मेरी क्लासेस होती है, और ये रात को भी हो सकती है दोस्त। मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा पहले वीडियो डालूँ ताकि पूरे दिन आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ, और टॉपिक हमारा ये सिलेबस का है। पहले इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट हमारा जो फर्स्ट है उसके अंदर हमें ये पढ़ना है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर। देखो, हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं बता देता हूँ, ये जो मेन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हमें भारत की जो विदेश नीति है हमें ये पढ़ना है, और उत्तर औपनिवेशिक काल के बाद की जो विदेश नीति है हमें वो भी बताना है। भारत दोस्तों कैसे एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको सब बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त। जो क्वेश्चन बता दूंगा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी सेकंड यूनिट जो है वो है इंडिया का जो रिलेशन बताना है आपको यूएसए और रसिया के साथ। थर्ड यूनिट में आपको बताना है भारत और चाइना के बीच में दोस्त जो भी मतलब कि आपस में जो विवाद है, उनके जो रिलेशन है, डिस्प्यूट्स के मामले हैं, पूरा आपको एक तरफ से दोस्त पूरा एंगेजमेंट्स बताना है। ठीक है, एंड फोर्थ जो यूनिट है दोस्त, इसके अंदर आप सभी को भारत प्लस साउथ एशिया, यानी कि दोस्त भारत के जो साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के जो कंट्री है, जो सैर्क के कंट्री हैं, दक्षिण के जो देश हैं, उनके बारे में बताना है ना। पूरा दोस्तों डिबेटिंग का मुद्दा आपको पता है कि जो साउथ एशिया में कंट्री है जैसे कि चाइना वगैरह के साथ तो हमारा मुद्दा ख़राब रहता ही है, हमेशा पता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। लेकिन जो सार्क के देश है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क के जो कंट्री, पाकिस्तान हो गया दोस्त, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना, दूसरी तरफ अफगानिस्तान हो गया, है ना, टोटल इसमें 7-8 कंट्री है। तो इन्हीं कंट्रीज़ के बारे में हमें पढ़ना है इसके अंदर। ठीक, सार्क के अंदर। अब हमें देखना है यूनिट 5। इसमें क्या देखना है हमें, इंडिया के दोस्त जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी, ट्रेड की, इन्वायरमेंट की एंड सिक्योरिटी की। इन 3 पॉलिसी में से एक पे तो क्वेश्चन आना ही आना है कि जैसे कि भारत की इन्वायरमेंट पॉलिसी बताऊं, तो ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं ये 5th चैप्टर के अंदर। जो हमारा 6th यूनिट है, इसमें आपको बताना है दोस्त कि इंडिया जो है वो कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि EU है, यूरोपियन यूनियन के साथ, ब्रिक्स के साथ और SCO, इन तीनों के साथ दोस्तों भारत का क्या रोल है, और आपको मेनली इन तीनों को ही डिस्क्राइब करना है। तो ये टोटल 6 यूनिट है हमारे। अब मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ पहले दोस्त इस वीडियो के अंदर, फिर नेक्स्ट क्लास से आपको मैं सभी क्वेश्चंस को सोल्व भी करवा दूंगा, और आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा दोस्त। 25 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट, और 26 तारीख को फाइनली आप एग्ज़ाम देने जाओगे। मैं दोस्त सोच रहा था कि इसी बीच में मैं आपका जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो आपका सेकंड वाला पेपर है, मैं उसकी ही प्रिपरेशन करवा दूँ दोस्त। ये भी थोड़ा भयंकर पेपर है यार, कहने का मतलब दोस्तों ये कि टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उसका भी पेपर के बीच में गैप कम है और टॉपिक ज़्यादा है।
तो इस बीच में मैं इन दोनों की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, सुबह शाम दोनों की तैयारी करवाऊंगा आपको। क्लियर है? चलिए, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, ठीक है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? भारत के वैश्विक शक्ति बनने में विदेश नीति के प्रमुख लक्षण बताने हमें, यानी कि एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। भारत दोस्तों कैसे एक वैश्विक शक्ति एक बनता जा रहा है, और एक वैश्विक शक्ति है। देखो, साउथ एशिया के अंदर भारत एक लीडरशिप करता है, ये हम सब जानते हैं। अब दोस्त भारत की पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, कल्चर पावर, दोस्त यहाँ पे स्ट्रेटजिक पावर, साथ ही यूएनओ के अंदर कंट्रीब्यूशन, नैम का कंट्रीब्यूशन, आज़ादी से लेके दोस्त अब तक का पूरा का आपको बैकग्राउंड बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और भारत ने अब जाके दोस्त कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप किया है दोस्त आफ्टर द कोरोना। आपको पता है कि पोस्ट कोरोना हमारी जो कंडीशन है वो थोड़ा सा दोस्त उन कंट्री के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जो कंट्री दोस्त अभी भी अफ्रीकन है, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री से, क्योंकि आज भी दोस्त अगर देखा जाए तो फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ दिया अपनी इकोनॉमी के मामले में। तो दोस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आर्मी यानी कि डिफेंस के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में। और सबसे बड़ी बात है हमारी आज के इस गवर्नमेंट की कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी जो सफलता हमने पाई है कि दुनिया भर के देशों के साथ हमने अपने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हैं। देखो, मोदी जी दोस्तों जब से आए वो जब से फ्लाइट मोड पे ही हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये कि दुनिया भर के कंट्री के अंदर वो घूमकर अपने रिलेशंस को उन्होंने बहुत अच्छे बना रखे। तो फॉरेन पॉलिसी हमारी सबसे सफल पॉलिसी है। इस क्वेश्चंस को मैं बहुत मज़े से समझाने वाला हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। अभी जो दोस्त जस्ट मैं ब्रीफली मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का दक्षिण एशियाई पड़ोसियों, जितने भी जो साउथ के एशिया के जो कंट्री है हमारे के साथ संबंध कैसे हैं। ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इंडियाज रिलेशंस विद इट्स साउथ एशियंस, जो हमारे नेबर्स कंट्री है। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इसमें आपको समस्याएं बतानी है और रिलेशंस, जैसे कि मान लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बता रहे हो तो आपको पता है जहाँ इसी प्रॉब्लम क्या है, बॉर्डर की है, ठीक है, या वो टेररिज्म की है। मेन जो है बांग्लादेश के साथ भी दोस्त हमारी फक्का बांध है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। एंड दोस्त इधर देख लीजिए आप, अभी नेपाल के साथ भी कुछ संबंध हमारे बिगड़ गए थे। तो ये फॉरेन पॉलिसी का पेपर जो होता है ये दोस्त करंट अफेयर्स पे काफ़ी वेस्ट होता है। जैसे कि मोदी जी अभी दोस्त नेपाल गए थे तो हमारे रिलेशन थोड़े सही हैं, क्योंकि ओपी दोस्तों जो सरकार थी वो बहुत मतलब कि कह सकते हो कि संबंध बिगड़ गए थे, वो चाइना की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते जा रही थी। तो अभी दोस्तों जो सरकार है उसके साथ हमारी सही बातचीत चल रही है, नेपाल के साथ भी। तो सभी रिलेशंस को आपको बताना है ब्रीफली में, ठीक है। तो इसमें डायग्राम वगैरह आपको अच्छे से यूज करना होगा। वो क्लासेस के दौरान जब मैं आपको समझा रहा हूँ टॉपिक तो आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, सेम वैसे करके जाना है, ठीक है। भारत और चीन संबंधों में सीमा विवाद एक तो सबसे बड़ा अवरोधक है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन है हमारा, ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्त करने ही करने। तो दोस्त भारत और जो चीन के बीच जो सीमा विवाद, जैसे मैकमोहन लाइन जो है उसको चाइना मानता ही नहीं है। वो बोलता है कि हमारे बीच में कोई लाइन है ही नहीं, कोई बॉर्डर है नहीं। दोस्त अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो बोलता है कि ये तो हमारा ही है। अब सोचो जरा यार, तो बहुत सारे डिस्प्यूट है, ठीक है। 1962 का दोस्तों ये जब वॉर हुआ यार, मेन मुद्दा यही तो था यार, ठीक है। तो इसके हम टॉपिक को जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, मैं आपको उसकी भी लिंक देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, क्या आपके विचार में भारत एवं अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों ने भारत रूस संबंधों को प्रभावित किया है? वाह भाई, क्या क्वेश्चन आया है दोस्त। ये क्वेश्चन थोड़े करंट अफेयर के बेस पे भी है और थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, इंडिया का यूएस और यूएसएसआर का रिलेशन बताते हुए, यानी कि आप कह सकते हो कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम का रिलेशन बताते हुए आपको पोस्ट कोल्ड वॉर पे जाना है, यानी कि शीत युद्ध के बाद का टाइम फिर आना है। फिर उसके बाद बताना है आपको कि क्या दोस्त अगर हमारी नज़दीकियाँ अमेरिका के साथ बढ़ गई है तो क्या इससे रूस के साथ हमारे संबंध बिगड़े हैं या कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि अमेरिका का जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, उसका जीत जाना, जाहिर सी बात है दोस्त, भारत जैसे और भी विकासशील देशों को उसने आकर्षित किया अपनी ओर। तो हम भी दोस्त अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ाते चले गए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी समस्याएं या हमारी दोस्ती टूट गई रसिया के साथ। वो आज भी हमारा दोस्त वही ट्रेडिशनल फ्रेंड है और फ्रेंडशिप की दोस्तों भूमिका वो अच्छे से निभाता है। आपको दोस्तों पता होगा जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो भारत बिल्कुल न्यूट्रल रहा। हमने ये भी नहीं कहा कि वो सही है या गलत है। हम जानते हैं दोस्त कि वो हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड है। आज डिफेंस में दोस्त 80% माल उसी का भरा पड़ा है दोस्त। तेल हम वहीं से ले रहे हैं, 1% तेल तो वहीं से ले रहे भाई। तो मेनली जब वो हमारा इतना अच्छा दोस्त रहा है, 1971 के वॉर का टाइम देख लो आप, 1965 का देख लो, 1962 का देख लो, हमेशा उसने हमारा साथ दिया। तो ऐसा नहीं है यार। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक का पूरा टाइम पीरियड आपको इसमें बताना है। बाकी जब मैं आपको बताऊंगा तो पूरा आपको दोस्तों मैं समझाने वाला हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
अब आपको जो शॉर्ट नोट्स एग्जामिनेशन जो आता है उस वो बता देता हूँ आपको। देखो, भारत और आसियान के संबंध बताना है। एसोसिएशन आपको दोस्तों पता है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 8 अगस्त 1968 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। आसियान को बनाने में टोटल 5 कंट्री शामिल थे, IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 5 कंट्री ने दोस्तों इसको मिलकर बनाया है। आज इसमें टोटल 10 कंट्री है, ठीक है। तो रिलेशन हमारे इसके साथ भी बहुत अच्छे हैं। और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो, जिससे दोस्त हमने ट्रेड रिलेशन को अपने बहुत अच्छे कर रखे हैं। दोस्त इंदिरा सिद्धांत पे क्वेश्चन आता है और गुट निरपेक्ष पे क्वेश्चन आता ही आता है। और गुट निरपेक्ष के बारे में आपको पता ही है, बाकी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनी हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारे। कुछ और भी क्वेश्चन है दोस्त जो मैंने और निकाला है, जो कि अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे उभरती हुई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की आधारभूत सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। इसको और में भी बोला जा सकता है, कैसे? भारत की विदेश नीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप कहीं पे भी वैश्वीकरण का जिक्र नहीं करोगे, है ना। लेकिन दोस्त ये टॉपिक जो है हमारा, जो हमारा बुक है, उसका नाम ही है इंडिया फॉरेन पॉलिसी या इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है दोस्त, ये वैश्वीकरण के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बीच में डालेंगे ही डालेंगे। अगर नहीं भी डाले तो आपको खुद बताना ही है, तभी दोस्त आपका आंसर्स और उससे अलग और वजनदार होगा, ठीक है। बताना भी तो है यार कि कहाँ से पढ़कर आ रहे हो आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का आपको थोड़ा सा एग्जाम में यानी कि परीक्षण करना है। कहाँ पे बिगड़े, कहाँ सही रहे, पूरा बताना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। देखो यार, भारत हमेशा से सपोर्टिव रहा है एनवायरनमेंट के इशूज़ के ऊपर। जो भी कभी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्त, हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसके अंदर। अब पेरिस कॉन्फ्रेंस हो या अभी दोस्त क्योटो प्रोटोकॉल हो, हमने भी 2002 में उस पर सिग्नेचर कर दिया। दोस्त अर्थ कॉन्फ्रेंस हो यानी कि अर्थ सम्मेलन हो, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, तो सब पे दोस्त भारत का हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा ही है। तो इसको अच्छे से आपको एलिब्रेट करना है, क्योंकि इस पर आलोचना ज़्यादा की गई है। क्योंकि विश्व की जो साझी संपदाएँ हैं उसके ऊपर दुनिया भर के कंट्रीज एक मत से सहमत नहीं है, ठीक है। किसी कोई मानता है कि हम कंट्रीब्यूशन करेंगे इसको सेव करने में, कंजर्व करने में, अपनी एनवायरनमेंट को सही करने में, संतुलन बैलेंस बनाए रखने में, कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे दोस्त, कोई नहीं चाहता है यार। तो कुछ आलोचना ही है, इसके अंदर आपको वो बताना है। 21वीं सदी में भारत और रूस के दोस्तों संबंध के जो मेन मुद्दे हैं आपको वो बताना है। विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। देखो, विश्व व्यापार संगठन जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रेड रिलेशन को सुधारने में। लेकिन WTO जैसे संगठन ने क्या किया है, जो विकासशील कंट्रीज है दोस्त उनके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाला है। कह सकते हो कि उनकी पॉलिसीज़ को अपने अकॉर्डिंग वो बनाना चाहते हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट पड़ा है ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर, आपको इसके बारे में बताना है दोस्त। ऐसे कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल है, तो इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और ब्रिक्स का महत्व दोस्तों बताना है इसके अंदर। ब्रिक्स पे देखो, ब्रिक्स एक लेटेस्ट टॉपिक है, तो इस पर दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है इसमें दोस्त, ठीक है। ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये 5 कंट्री को दोस्तों मिलाकर ये ब्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। आपके अनुसार भारत में यूरोपीय संघ की क्या उपयोगिता है? देखो, यूरोपीय संघ की भी एक पूरी स्टोरी है यार। अब 1993 में दोस्तों बना मास्ट्रिक्ट की संधि के द्वारा। आपने क्लास 12 के अंदर भी सब क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इन टॉपिक्स के बारे में। अभी दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा आपका, अभी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारे टॉपिक होने वाले हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, जो जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो जिन जिन टॉपिक्स की वीडियोज़ बनी हुई है, मैं दोस्तों कोशिश ये करूँगा उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आपको क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है, क्योंकि जो पहले से ही ऑलरेडी मैंने बना दिया, मैं उनको दोबारा से नहीं बनाऊंगा, कोई टाइम वेस्ट होगा। मैं और नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा उसमें, ठीक है आपकी। तो दोस्तों उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों हर बार की तरह जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस यहाँ पे बताया है, इन सभी क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स अपने नोट्स में दे दिए। तो मेरे लेक्चर्स को देखने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप नोट्स को ऑलरेडी रीड कर लेना, एक बार पढ़ के देख लेना, अच्छे से पढ़ लोगे। और जब मैं क्लास ले लूँगा, दोनों देखने के बाद नोट्स पढ़ने और वीडियो देखने, इन दोनों के देखने के बाद दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो पूरा टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि दोस्त मटेरियल बहुत ज़्यादा है आप सभी के सामने, बट जो मैं बता रहा हूँ नोट्स एक बार रीड कर लो, और जो नोट्स में है दोस्त वही आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में दोस्तों कसम से कहता हूँ आग लगा के आओगे।
सोचे थे दोस्तों फेल होने की सोच रहे थे ना आप दोस्तों, आप पास तो हो, आप सोच रहे हो भाई पास तो हो जाऊंगा या पास तो हो जाऊंगी, टॉप करवा के छोड़ूंगा भाई एसओएल के अंदर भी, ठीक है, टेंशन मत लो यार। 80 90 परसेंटेज आएंगे ना तो आप फिर आपको मजा आएगा। है सोच लो जरा, बिना एंट्रेंस के कोई एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा आपको, मेरिट के नाम पे आपका एमए के अंदर जहाँ पे जाओगे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर आपके अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। तो जब मेरे एमए में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं भी सोचा कि एंट्रेंस देना पड़ेगा यार, मेरिट में नाम आ गया यार। 8.2 CGPA जब ग्रेजुएशन के अंदर दोस्तों आ जाता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो इतना ही आपको भी लाना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप दोस्त आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। दोस्त कल की क्लास में मिलते हैं जब मैं आपको अब चैप्टर वाइज और इन्हीं क्वेश्चंस को समझाने वाला हूँ। ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी जो टॉपिक्स पे वीडियोस आ चुकी है दोस्त जाइए और उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहिए दोस्तों नोट्स भी ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको भी और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार में बना रखिए। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद।